साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरसों में निरंतर गिरावट का रुख बना हुआ है, जिसके चलते इसी सप्ताह सरसों ऊपर में 5421 रुपये, उसके बाद 5360 रुपये, 5351 और आज सरसों के भाव 5311 रुपये के स्तर पर आकर के टिक गए हैं। साथियों, वैसे तो कोई विशेष मंदे वाली स्थितियां नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मौसम खुल रहा है उसी उसी तरीके से सरसों में निचला रुख यानी कि गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि बम्पर फसल की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 104 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई, जिसके चलते 120 लाख टन से भी ऊपर के उत्पादन की स्थितियां मानी जा रही हैं। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरसों की फसल बम्पर है, बहुत अच्छी फसल है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही स्तर पर इस बार फसल में अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन साथियों, जिस तरीके से मद्दे की स्थितियां लोग मान रहे हैं, उस तरीके का मद्दा सरसों में फिलहाल आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सरसों का जो निचला स्तर है ज़्यादा से ज़्यादा 5200 रुपये फसल की आवक पर बन सकता है। इससे बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल सरसों के अंदर देखना न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि आगामी दौर जो है सरसों का भविष्य जो है बहुत बेहतर नजर आता है। क्योंकि साथियों, इसके पीछे कई कारण हैं। उत्पादन बम्पर आ रहा है, निश्चित रूप से ये सत्य है, और पिछला कैरी ओवर भी बम्पर है, जिसके चलते करीब 140 लाख टन की सरसों की अवेलेबिलिटी बाजार के अंदर यानी कि उपलब्धता बनती है, जिससे आगामी जो रुख है, यदि सरसों के अंदर इस बार जो जैसा कि पिछले साल हुआ था कि सरसों की जो रिफाइन बनाने की जो स्थितियां हैं वो पिछले बार पड़ती में नहीं थी, जो कि जिसके कारण सरसों 5000 रुपये से भी नीचे का स्तर देखने को मजबूर हो गई थी। लेकिन साथियों, इस बार ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सरसों जो है इस बार निश्चित रूप से रिफाइन की स्थिति में जाने की ओर दिख रही है, जैसा कि आगामी दौर में देखा जा सकता है। अगर रिफाइन बनता है तो सरसों का भविष्य निश्चित रूप से आगामी दौर में बहुत बेहतर होने जा रहा है, जिसकी जैसा कि सरसों को कहा जाता है कि सरसों कभी भी घाटे का सौदा नहीं है, यानी कि ब्लैक गोल्ड कह सकते हैं इसको। पिछले दौर में जरूर ऐसा देखा गया, एक साल हमने अपने पूरे अनुभव के अंदर देखा कि साल के जो पिछला साल गया उसमें सरसों की जबरदस्त पिटाई हुई, जिसके चलते सरसों नीचे में 4600-4700 रुपये का स्तर भी सरसों को देखना पड़ा। लेकिन साथियों, इस साल ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसके कारण अब जो है रिफाइन जो स्थिति थी वो रिफाइन वाले हालात इसमें बदले हुए प्रतीत होते हैं। आगामी दौर किस तरीके का रहेगा, निश्चित रूप से मौसम खुलता जाएगा, बाजारों में दबाव की स्थिति देखने को मिलेगी और फसलों की आवकें भी सुनने मिलेंगी। साथियों, मंडियों में वैसे कटाइयाँ हो रही हैं, छुटपुट आवकें भी नई सरसों की हुई हैं, लेकिन उनको अभी इस हिसाब से नहीं देखा जा सकता कि उनके हिसाब से बाजारों का दौर यानी कि स्तर तय किया जाए कि सरसों निचले में क्या स्तर बन सकती है। क्योंकि निश्चित रूप से अभी काफ़ी गीले यानी कि मॉइस्चराइज माल आएंगे, जिनको चलाने के लिए पुरानी सरसों की भी आवश्यकता यानी कि सूखी सरसों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके चलते विशेष दबाव की स्थितियां फिलहाल सरसों में नहीं देखी जा सकती। हाँ, इतना जरूर है कि निचला स्तर जो 5200 रुपये का है वो सरसों में फसल आने पर आ सकता है। इससे बड़ी गिरावट की संभावना से फिलहाल में इनकार किया जा सकता है। सरसों में इससे बड़ी गिरावट नहीं आ सकती। साथियों, तेजी की कोई स्थिति नहीं है। हाँ, किसी फ्लैक्चुएशन की वजह से छिटमुट कोई एक आध दो दिन के लिए कोई तेजी का रुझान बन जाए सरसों में, वो अलग बात है। बाकी तेजी वाली स्थितियां सरसों में से समाप्त हो चुकी हैं और फसल आने पर निश्चित रूप से सरसों के भावों में दबाव देखने की स्थितियां मिलेंगी। लेकिन साथियों, बड़ी घबराहट या बड़े दबाव की स्थितियां नहीं है। माना यह जाता है कि अगर उस भाव में सरसों आती है तो स्टॉकिस्ट को अपने मुहूर्त के सौदे करने चाहिए और माल पकड़ने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें निश्चित रूप से आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।